बांसुरी सीखने का मन बना लिया है आपने। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि खरीदे कहां से। क्या आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के ऊपर 500 से 1000 रुपए वाली बांसुरी देख रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि लोकल म्यूजिक स्टोर वाला आपको ठग रहा है। आज के जमाने में 90% स्टूडेंट इसी दुविधा में रहते हैं। ऑनलाइन खरीदना आसान है, पर क्या गारंटी है कि आपको सही स्केल और अच्छी ट्यून वाली बांसुरी मिलेगी, और लोकल स्टोर के दाम ज्यादा क्यों होते हैं। इसी वीडियो में मैं आपकी इस दुविधा को हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मैं आपको अमेजोन, लोकल स्टोर और यहां तक कि सीधे मेकर से खरीदने के फायदे और नुकसान बताने वाला हूं, और आपको यह बताने वाला हूं कि सबसे बेस्ट स्टोर आपके लिए कौन सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं जिगर देसाई आप सभी का स्वागत करता हूं म्यूजिक विद जिगर में। पिछले लेसन में हमने देखा कि बांसुरी की सुरक्षा कैसे करनी है, और आज के लेसन में मैं आपको बताऊंगा कि बांसुरी आपको कहां से खरीदनी चाहिए, अमेजोन से, लोकल स्टोर से, या फिर बांसुरी मेकर से। बांसुरी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे देख के बजाने के बाद ही उसे खरीदना चाहिए। और अब हम 2025 में हैं और हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है। क्या ऑनलाइन शॉपिंग की सहूलियत बांसुरी की क्वालिटी पर भारी पड़ जाती है? क्या अमेजोन पर मिलने वाली सस्ती बांसुरी आपके रियाज के लिए लायक है? आज का लेसन हर बिगिनर के लिए बहुत जरूरी है जो अपनी बांसुरी खरीदने जा रहा है, और हर उस इंटरमीडिएट स्टूडेंट जो अपनी बांसुरी को अपडेट करना चाहता है, वो भी प्रोफेशनल बांसुरी के जैसा। कि हम 3 चीज पर फोकस करेंगे: बांसुरी की क्वालिटी, उसका दाम और उसका ट्रस्ट। बांसुरी खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है, और हम इसे सुनिश्चित करेंगे, कंफर्म करेंगे आपका इन्वेस्टमेंट सही जगह पे हो। अब बात करते हैं पहले विकल्प की, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर बाइंग ऑनलाइन। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन स्टोर यानी कि ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर कोई और ऑनलाइन हो गया। पहले बात करते हैं इसके फायदे की, आपके सहूलियत की, आपकी कन्वीनियंस की। यहां पे आप आधी रात को भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये सीधा आपके घर पे आ जाएगी। अगर प्राइस की बात करें तो अक्सर बहुत सस्ती डील मिल जाएगी आपको यहां से, और उसके रिव्यू देखेंगे तो बहुत सारे सैकड़ों लोगों की रिव्यू मिल जाएगी। आपको तुरंत पता चल जाएगा क्या सच है और क्या झूठ। अब बात करते हैं इसके क्वालिटी कंट्रोल की। सबसे बड़ा खतरा है जो आप इसे छूकर या बजाकर नहीं देख सकते। क्या पता आपको कोई फेक या आउट ऑफ स्केल वाली बांसुरी मिल जाए। इसमें आपको सही स्केल का पता नहीं चलता है। लोग अक्सर ए, जी, सी या ई स्केल की बांसुरी कहकर सिर्फ इनके साइज के हिसाब से बेचते हैं, जिसे बिगिनर के लिए उसे चुनना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यह बहुत बड़ा झांसा और भ्रम का मार्केट है। बहुत से ऑनलाइन स्टोर सेलर इसे भ्रमित होकर हेडलाइंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे टेम्पल ग्रेड बैम्बू या फिर वर्ल्ड क्लास ट्यूनिंग। असल में यह सिर्फ साधारण बांसुरी ही होती है जिनकी ट्यूनिंग खराब होती है। अब मैं आपको पर्सनल ये रेकमेंडेड करूंगा। मैंने एक बार 800 रुपए की बांसुरी, प्रोफेशनल बांसुरी मंगाई थी। वह इतनी आउट ऑफ ट्यूनिंग थी कि मैं कोई भी गाना सही से बजा ही नहीं पा रहा था। वो बांसुरी मेरे प्रैक्टिस को पूरी तरह से खराब कर रही थी, ना कि उसे सुधार रही थी। अमेजोन या फ्लिपकार्ट से आप तभी खरीदे जब आप कोई ब्रांडेड सेलर को जानते हो और जो ट्रस्टेबल हो, फिर वो फ्लिपकार्ट हो या अमेजोन हो, और जिस सेलर के पास रिटर्न पॉलिसी हो जिससे आप वापस बांसुरी दे सके। सस्ते के चक्कर में आप समय और पैसा बर्बाद ना करें। अब दूसरे विकल्प की बात करते हैं, लोकल म्यूजिक स्टोर से खरीदना। आपके शहर में या गांव में कोई लोकल म्यूजिक वाला स्टोर होगा जहां से आप बांसुरी खरीद सकते हैं। वहां से आपको बांसुरी बजाने का, उसे देखने का मौका मिलता है। यह लोकल स्टोर का सबसे बड़ा फायदा है। आप बांसुरी को खुद बजाकर उसकी ट्यूनिंग सुनकर खरीद सकते हैं। मैं आपको पर्सनल एडवाइस दूंगा कि लोकल स्टोर का मालिक, स्टाफ आपको जरूरत के अनुसार स्केल और साइज चुनने में मदद करे। उनके पास हर एक स्केल और साइज की बांसुरी उपलब्ध नहीं हो सकती है। अगर स्टोर के मालिक को बांसुरी का ज्ञान नहीं है तो आपको गलत बांसुरी भी थमाई जा सकती है। हमेशा वहीं से खरीदे जहां का मालिक या फिर वहां का कोई आदमी उस बांसुरी को बजाना जानता हो। अब हम सीधा आते हैं तीसरे विकल्प के ऊपर, सीधे बांसुरी मेकर से खरीदना। यह वो सीक्रेट तरीका है जिसे ज्यादातर प्रोफेशनल लोग उसे फॉलो करते हैं। पहले बात करते हैं उसके फायदे की। उसकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होती है क्योंकि वो उनके हाथों से बनी हुई होती है।
एकदम परफेक्ट ट्यून वाली बांसुरी आपको मिलती है, क्योंकि बांसुरी मेकर अपनी कारीगरी के लिए जिम्मेदार होता है। आप उसे सीधा संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई विशिष्ट बांसुरी बनानी हो, जैसे उंगलियों का छेद, साइज, बांसुरी का रंग, सीधे मेकर से आप बात कर सकते हैं। और सबसे अच्छा दाम, वैल्यू फॉर मनी, यहां से खरीदने पर आप मिडलमैन को हटा देते हो, इसीलिए आपको सबसे अच्छी क्वालिटी और उचित दाम में मिल जाएगी बांसुरी। और अगर इसके नुकसान की बात करें तो यहां आपको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या फिर 15 दिन, महीना आपको इंतजार भी करना पड़ सकता है। अगर रिटर्न पॉलिसी की बात करें तो अगर आपको बांसुरी पसंद नहीं आती है तो रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी थोड़ी कठिन हो जाती है। अब बात करते हैं कि जो बांसुरी मेकर है उन्हें ढूंढे कहां से, उन्हें ऑनलाइन कैसे सर्च करें। ऑनलाइन मेकर को सर्च करने के 3 इंपॉर्टेंट तरीके हैं। आप कोई यूट्यूब पर देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं, गूगल में भी टाइप कर सकते हैं कि ऑनलाइन मेकर का स्टोर कहां पे है, उनका लोकेशन कहां पे है। वहीं अगर बांसुरी मेकर्स की बात करें तो उनके निर्माण का तरीका है, पहले उसकी बात करते हैं। एक अच्छा मेकर अपनी वर्कशॉप और अपनी बांसुरी बनाने की प्रक्रिया को, मेकिंग प्रोसेस को एकदम विस्तार से दिखाता है, और यह पारदर्शिता एकदम ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट वाली होती है, और मेकर से पूछने पर आपको योग्य जवाब मिलेगा। ऑर्डर करने से पहले उन्हें जरूर पूछे उस बांसुरी की ट्यूनिंग ए 440 हर्ट्ज यानी कि 440 की फ्रीक्वेंसी या फिर 432 की फ्रीक्वेंसी पे हुई है, जो कि ए स्केल माना जाता है। और उन्हें यह पूछे कि बांसुरी बनाने के लिए आपने बांस कहां से लिया है, और अगर आपको वो ट्यून पसंद नहीं आता है तो क्या आप उसे बांसुरी बदल सकते हैं। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है और बांसुरी के बारे में एक भी सीक्रेट आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो देखिए, यहां पे मैंने सारे बांसुरी के लेसन बनाए हैं, बिगिनर से लेके प्रो तक के। उसे देख के भी आप बांसुरी बजाना सीख सकते हैं। अब बात करते हैं अंतिम निर्णय की, कौन सा स्टोर आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, आपको कहां से खरीदना चाहिए। यह आपके बांसुरी बजाने के स्तर पर निर्भर करता है, उसके लेवल पर निर्भर करता है। अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर है, यानी कि पहली बार बांसुरी बजाना सीख रहे हैं, तो लोकल स्टोर आपके लिए सबसे बेस्ट है। वहां जाइए और बांसुरी पकड़े, जी स्केल या ए स्केल की एक अच्छी क्वालिटी की बांसुरी खरीदे, भले ही आपको 500 रुपए से ज्यादा देना पड़े, क्योंकि यह आपको सीखने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शुरुआती ट्यून सबसे बड़ा मायने रखती है। अगर आप इंटरमीडिएट है, थोड़ी बहुत बांसुरी बजा लेते हैं और अपग्रेड करना चाहते हैं तो सीधे मेकर से ऑनलाइन ऑर्डर करें। जो आपका स्केल है वो चुने, जैसे कि जी स्केल, ई स्केल, एफ स्केल, जो आपको पसंद हो, और अपनी जरूरतें बताइए और इंतजार न करें, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट आपकी म्यूजिक, आपकी फ्लूट की यात्रा को पूरी तरह से बदल देगा। अगर आप कोई ट्रैवल फ्लूट या फिर सिर्फ ट्रायल करने के लिए ले रहे हैं तो आपके लिए अमेजोन और फ्लिपकार्ट भी सही है, क्योंकि वहां पे आपको टॉप लिस्ट मिल जाएगी। कभी भी 300 से 400 रुपए वाली बांसुरी या नॉन ब्रांडेड बांसुरी कभी ना दें। कम से कम 1000 से ऊपर की बांसुरी हो वही खरीदें। चलिए अब सबसे पहले महत्वपूर्ण बात याद कर लेते हैं। ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट आसान और सस्ता, पर क्वालिटी का जोखिम बहुत ज्यादा रहता है। वहीं लोकल स्टोर की बात करें तो टेस्ट करने का फायदा है, पर दाम ज्यादा होते हैं। फ्लूट मेकर की बात करें तो आपको सर्वोत्तम क्वालिटी यानी कि हाई क्वालिटी की बांसुरी वेल ट्यून्ड मिल जाएगी, और वहां पे आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। बांसुरी के लिए आप 1500 से लेकर 2500 का बजट बेस्ट रखिए। इससे नीचे की बांसुरी अक्सर रियाज के लिए सही नहीं होती। याद रखिए कि जो सही ट्यून है वही असली बांसुरी है, और वहीं पे आपको प्रैक्टिस करके सफलता मिलेगी, आपको सफल बनाती है। अब अगला लेसन मिस मत कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि 1500 के बजट में सबसे अच्छी प्रोफेशनल फ्लूट बांसुरी कौन सी है, और मैं आपको 3 टॉप रेकमेंडेड करूंगा और मैं उसका फुल रिव्यू दूंगा आपको। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन में आपको मेरी वीडियो तुरंत मिल जाए और वहां से उस वीडियो को आप तुरंत देख पाए। यहां पे कुछ वीडियोस देख रहे हैं आपको, उस वीडियो को देख के भी आप बांसुरी बजा सकते हैं, गाना बजा सकते हैं। मैं जिगर देसाई, मिलते हैं अगले वीडियो में म्यूजिक विद जिगर के साथ। तब तक गाते रहिए और बजाते रहिए।